The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. पच्चीस जून 1975 की मध्य रात्रि में तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेसी नेता इंदिरा गांधी द्वारा थोपा गया आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला अध्याय के समान था। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में भी आपातकाल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु संघ के स्वयंसेवकों ने अपमान और अत्याचारों को हंसते हंसते सहन किया था। अगर कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली यातनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाए तो अमेरिकी सेना का कुख्यात बंदीगृह गुआंतानामो बे शायद फीका पड़ जाए। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली यातना थी उनको नग्न अवस्था में सबके सामने घुमाना और कई दिनों तक ऐसे ही नग्न अवस्था में रखना ताकि उनकी मान मर्यादा का गला घोटा जा सके। पुलिस द्वारा स्वयंसेवकों पर सुलगती हुई सिगरेट शरीर पर बुझाना, घंटों तक दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधकर लटकाए रखना, नाखूनों को खींचकर निकालना आदि न जाने कितनी अमानवीय और क्रूर यातनाएं स्वयंसेवकों को दी जाती थीं। आपातकाल की जांच के लिए बनी शाह आयोग की रिपोर्ट में इन क्रूर अत्याचारों के बारे में पीड़ितों और उनके सहयोगियों ने अपने बयान दर्ज कराए थे, लेकिन सत्ता वापसी के पश्चात कांग्रेस ने इस रिपोर्ट की सभी प्रतियों को नष्ट करवा दिया था। हालांकि नियति को कुछ और ही स्वीकार था और इस रिपोर्ट की एक प्रति मिल गई, जिसके बाद यह रिपोर्ट पुनर्जीवित होकर सबके सामने आ गई। आपातकाल के बाद पटना में संघ के विशाल प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक क्रांतिकारी संगठन है। देश का कोई भी अन्य संगठन इसके आसपास भी नहीं आता। इसके पास अकेले ही समाज को बदलने, जातिवाद को समाप्त करने और गरीबों की आंखों से आंसू पोंछने की क्षमता है। मुझे इस क्रांतिकारी संगठन से बहुत उम्मीदें हैं, जिसने एक नया भारत बनाने की चुनौती स्वीकार की है। इसमें शंका नहीं कि संघ और अनुषांगिक संगठनों के स्वयंसेवकों को इस कालखंड में अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा हो, लेकिन इस ऐतिहासिक कालखंड ने यह सिद्ध किया है कि संघ का लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी सर्व स्वीकार्यता नए स्तर तक पहुंचने के साथ निरंतर तेजी से बढ़ती जा रही है।